हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 1 में डियर फ्रेंड, हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक की पॉइंट है इस चैप्टर में दिए हुए वाले, उस पर आज हम फोकस करेंगे और इनको समझ के लेंगे। फिर इस बेसिक की पॉइंट में से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिए वाला है ना फ्रेंड, उसमें हम डिटेल सीख के उसको रीडिंग भी करेंगे और उसके कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं ये लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब मैं ये लेक्चर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें ताकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ या जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। और उसके साथ ही साथ अपने जो क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो आपकी नोटबुक है उसको भी अपने साथ में रखें। अगर से कुछ पॉइंट आपको लग रहा है आपको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट हो रही है या लग रहा है कि इसे रिकॉर्ड करके या लिख के रहना चाहिए, तो आप अपने नोटबुक में लिख कर भी ले सकते हैं। देर ना करते हुए ये लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, ये जो चैप्टर नंबर 2 हमारा क्लास 5 का है, इसका नाम के ऊपर हम फोकस करते हैं, हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। मतलब कि फ्रेंड, हम इतिहास और इतिहास की जो काल गणना है या जो कंसेप्ट ऑफ टाइम है इतिहास से रिलेटेड, उसके बारे में हमें इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ाया जाने वाला है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक पूरा टाइम किस तरह से हिस्ट्री के जो अलग अलग इवेंट रहते हैं उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उनको डेट निकाली जाती है, ये पूरा ऑल ओवर इस टॉपिक में हमें बताया जाने वाला है। और इसको समझाने के लिए, इस सेकेंड टॉपिक को समझाने के लिए उन्हें हमें 4 की पॉइंट दिए वाले जिस पे हमें फोकस कर रहा है। पहला जो पॉइंट है देखिए फ्रेंड, डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन। इस तरह के हमारे को ये पहला पॉइंट है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, दूसरा हमारा पॉइंट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मेथड एंड ऑफ द मेजरिंग द टाइम, ये हमारे को फोकस करना है। और तीसरा पॉइंट हिस्टोरिकल पीरियड, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशमेंट एज डेटिंग, ये पॉइंट हमें सीखना है। मतलब कि ओवरऑल हमें इस टॉपिक में एक टाइम की जो कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री का जो टाइम है ना, इसको समझने के लिए हमें ये 4 पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। 4 पॉइंट को बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जो हमारा कंसेप्ट ऑफ जो टाइम की जो क्रोनोलॉजी है वो हमें बेटर अंडरस्टैंड होगी और अच्छे से समझ में आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले जो हमारा पॉइंट है 2.1 उसके ऊपर फोकस करते हैं। और इसमें जो पर्टिकुलरली जो दिए वाले हैं उसको पढ़ के लेते हैं। 2.1 डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइमलाइन, ये हमें कह रहा है। अब इसे पढ़ रहा हूं फ्रेंड। देयर आर अ डिफरेंट मेथड ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग टाइम इज कंटिन्यूअस, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइडेड इट into the period. The method that we used for reckoning time depended on our purpose for the dividing it and the manner in the which we do it. For example, and at sunrise we say it's a morning now, the day has a begun. At the sunset it's a evening now, sun will be a night. At the end of the day it become dark and it is the night. It means that we divided the many into the parts of the day. 2 type of a day and night. ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब जो यहाँ पे जो सेंटेंस हमने रीड किया, आपके लिए पढ़ा, इसमें कह रहा है जो टाइम एक जो ऐसी चेन है जो कंटिन्यू
बार बार चलते रहने वाली पीरियड है। हम ह्यूमन ने उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और टाइम को अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे को टाइम को समझना है, अगर से जब हमने टाइम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए टाइम को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर से दिन में सूरज निकल रहा है या सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो हम कहेंगे इट्स अ मॉर्निंग टाइम। बोलते हैं ना हम, इट्स अ मॉर्निंग टाइम, या सुबह हो गई है। और जैसे कि अगर से जो सन है, अगर से हमारे हाइट के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्ट हमारे हाइट पे आ रहा है, सन जो है हमारे, हम खड़े वाले तो ऑन द स्काई हमारे हाइट के ऊपर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना इट इज अ आफ्टर नून टाइम, या नून टाइम कह सकते हैं हम उसको, आफ्टरनून टाइम या नून टाइम कहा जाता है। और उसके बाद में आप सभी को पता है, जब सनसेट हो रहा है तो उसको इवनिंग टाइम कहा जाता है। आप सभी को पता है इवनिंग टाइम कहा जाता है। और उसके बाद में जब सन कुछ देर बाद टोटली डाउन हो जाता है और डार्कनेस आ जाता है सभी जगह पे, तो क्या कहा जाता है, इट इज़ अ नाइट टाइम, मतलब कि रात हो चुकी। इस तरह से हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, फैसिलिटी के लिए टाइम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और बेसिकली आप सभी को पता है टाइम को दो पार्ट में जनरली तो डिवाइड किया ही जा सकता है। कौन से फ्रेंड, एक डे पार्ट में और एक नाइट पार्ट में। डे पार्ट मतलब फ्रेंड आप सभी को पता है जिसमें दिन निकला हुआ रहता है, पूरा उजिला रहता है। और नाइट मतलब फ्रेंड आप सभी को पता है ऑलवेज, सभी जगह पे नियर अराउंड डार्कनेस रहता है। इस तरह से हम जनरली दो पोर्शन में टाइम को तो डिवाइड करते हैं, यह आप सभी को पता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट को समझ के रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या कह रहा है, अवर अर्थ रोटेट अराउंड द एक्सिस एट अ सर्टेन स्पीड, सिमिलरली इट आल्सो revolves around the sun. The sun has its own light. We receive light from the sun. However, we see the light only in the daytime. Night are dark. How does this happen? अब सभी को पता है फ्रेंड, ये जो अभी मैंने इतना सेंटेंस पढ़ा है इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आप सभी को पता है फ्रेंड, हमारी जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ समझिए, ये हमारी अर्थ जो है ये खुद सेल्फ रोटेट होती है, मतलब कि खुद के स्पीड के ऊपर घूमती है। और ये घूमते घूमते किसके अराउंड घूमती है फ्रेंड, आप सभी को पता है सन के अराउंड क्या करती है, वो चक्कर लगाती है। अब ये सन के अराउंड चक्कर लगाती है, आप सभी को पता है। अब ये सन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो सन जो है हमारी अर्थ जो है ना फ्रेंड, इसमें जो लाइट, मतलब कि जो आप देख रहे हो ना, जो दिन में आपको जो लाइट दिखाई देता है या दिन में जो उछेला दिखाई देता है, वो किसकी बदौलत दिखाई देता है, ये सन की बदौलत दिखाई देता है फ्रेंड। ये सन क्या करता है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल की रेज है ना, हमारे पृथ्वी पे इस तरह से आते हैं। और जब ये आते हैं ना फ्रेंड, तो हमें क्या दिखाई देता है, डे दिखाई देता है। पर फ्रेंड अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सन के तो अराउंड जो हमारी अर्थ है वो चक्कर लगा रही है और दिन के 24 घंटे हमें लाइट क्यों नहीं दिखती है? ऑन एन एवरेज हमारे को दिन के सिर्फ 12 घंटे ही लाइट दिखती है और 12 घंटे क्या दिखता है, अंधेरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इसी के ऊपर हम अभी आगे बात करने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे समझ के लीजिए। एज द अर्थ रोटेट अराउंड द इट्स एक्सिस दैट पार्ट of its a surface which is a turn toward the sun become a bright. The part that's move away from the sun moves into the darkness. The earth is take a 24 hours to complete one rotation around own axis. This is the 24 hours approximately.
divided into the 12 hours daytime and divided into daytime and 12 hours of a night time, a period of a daytime and following night together make one day। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा हूँ, रीड किया हूँ आपके सामने जो सेंटेंस नीचे का, अब आप सभी को पता है ये जो हमारी अर्थ है ये खुद सेल्फ रोटेटेड है, मतलब कि खुद के ही जो एक्सिस रहता है ना, ये एक्सिस के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाती है, इस तरह से घूमती है, और ये घूमते घूमते किसके अराउंड घूमती है फ्रेंड? सन के अराउंड घूमती है। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब ये इस तरह से घूम रही है ना फ्रेंड, अब ये जो इधर का पार्टीशन से जब घूमते घूमते क्या होगा, जो इधर का पार्टीशन है कुछ देर बाद वो इधर आएगा और कुछ देर बाद इधर आएगा, इस तरह से होएगा। और जहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो रोशनी दे रहे हैं, अब ये कुछ देर के बाद में पोर्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद में जब ये जो पोर्शन है घूमते घूमते जो अराउंड रोटेट जो कर रही है हमारी अर्थ, अब घूमते घूमते क्या हो गया है फ्रेंड? यहाँ पे आ गया, ये पोर्शन के साइड में आ गया रोटेट करते हुए हमारा जो पोर्शन या पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? डार्कनेस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएंगी, जैसा जैसा ये पोर्शन यहाँ से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा वैसा वैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? रात आना शुरू हो जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा टोटल यहाँ पे क्या होगा? अंधेरा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अंधेरा आता है फ्रेंड। और ये अंधेरा क्यों होता है? ये वाले पोर्शन में जब सन के हमारे जो रेज है, ये जो सन है जो ये रेस दे रहा है, यहाँ पे ये रेस पोर्शन ऑफ पॉसिबल है क्या फ्रेंड? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रात यानी कि नाइट होता है और यहाँ पे डे होता है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब दूसरी बात क्या हो रहा है पता है क्या फ्रेंड? ये जो सेल्फ रोटेट मतलब कि खुद के एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए हमारी अर्थ कितने घंटे लेती है? 24 आवर्स लेती है, मतलब कि ये एक टोटल एक चक्कर लगाने को पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। और इसलिए यही जो 24 आवर्स जो रहते हैं टोटल इनका एक दिन बनता है। और ये जो एक दिन रहता है, डे के कितने दिन रहते हैं? ऑन एन एवरेज 12 दिन रहते हैं। नाइट के कितने रहते हैं? 12 घंटे रहते हैं। इस तरह से डे के 12 घंटे और नाइट के 12 घंटे, इस तरह से डे का कैटेगराइजेशन किया जाता है। और टोटल 24 आवर्स डे का एक कंप्लीट दिन होता है, ये आपको सभी को पता है। और देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमारे अर्थ पे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, क्योंकि जहाँ पे सन की किरणें या सन के जो रेज है ज़्यादा अमाउंट में आएंगे वहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा? दिन दिखेगा। और जहाँ पे सन के रेज नहीं पहुँचते वहाँ पे हमें क्या दिखेंगे? नाइट दिखेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई वाली है, दो बातें। अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। अब देखिए जो दिन है, अब दिन तक का तो जो डेज है, वन डे का तो आपका जो कैलकुलेशन है आपको तो समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। सेवन डेज from a Monday to Sunday make a 1 week, 2 weeks make a fortnight, for 4 weeks make a month, 12 month make a year। अब देखिए फ्रेंड, जो एक दिन रहता है ना कंप्लीट, एक से अगर से समझ लीजिए 7 दिन, मतलब कि डे 1 से लेकर डे 7 तक के जो रहता है, तो कितना दिए, कितना 1 वीक बनता है फ्रेंड। ये क्या बन रहा है? 1 वीक बन रहा है, ये वन वीक बन रहा है फ्रेंड, 1 वीक बन रहा है। और ये जो 1 वीक और प्लस 1 वीक प्लस एक दिन जो रहते हैं तो क्या बनाते हैं? फोर्टनाइट बनाते हैं। और उसके बाद में जो 2 फोर्टनाइट रहते हैं फ्रेंड, या 4 वीक प्लस 2 डेज जो रहते हैं तो क्या बनाते हैं? 1 मंथ बनाते हैं। अब आप सभी को पता है जो 1 मंथ रहता है, अगर से वो टोटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 12 मंथ रहते हैं फ्रेंड, ये जो 12 मंथ रहते हैं, ये 12 मंथ मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड? एक कंप्लीट 1 ईयर बनाते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड। आप सभी को पता है एक साल हमारा कैसा बनता है? जो 30 दिन का 30 डेज का एक महीना बनता है ऑन एवरेजन। और वो ऐसे जो 1 मंथ रहते हैं, 1 मंथ से लेकर 12 मंथ जो कैलकुलेशन हमारा होता है, तो उसका हमारा कितना 1 ईयर बनता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो कभी कभी 30 दिन से हमारा एक आध महीना ज़्यादा भी हो जाता है, कभी 31 दिन के होते हैं, और कभी एक जो फरवरी का मंथ है वो 28 और 29 डे का भी आता है। इस तरह से हमारे मंथ के कैटेगराइजेशन किए गए वाले ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 30 डेज का ही
मंथ पकड़ा जाता है एक कैलकुलेशन के हिसाब से, इस तरह से निकाले जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ तक के तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 12 मंथ इन अ 1 ईयर इन दिस, अब यही इन दिस मैनर वी ब्रोकन टाइम द बिगर एंड द बिगर यूनिट्स। अब देखिए बिगर यूनिट 1 ईयर एज फॉलो बाय अनदर एंड व्हेन 100 ईयर्स। अब देखिए जैसा एक 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, 3 ईयर हुआ, 4 ईयर हुआ, 5th ईयर हुआ, ऐसा करके करके 100 ईयर भी हो जाते हैं फ्रेंड। और ये 100 ईयर को देखा जाए तो ऑफिशियली सेंचुरी भी कहा जाता है, भले ही आपके इसमें दिया नहीं है, पर 100 ईयर को सेंचुरी भी कहा जाता है फ्रेंड। इस तरह से निकाले जाते हैं 100 ईयर वो बाय सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड, सेंचुरी इज अ कंप्लीट कहा जाता है व्हेन द सेंचुरीज इज व्हेन द 10th सेंचुरी इज कंप्लीट अ 100 ईयर। देखिए अब जो फर्स्ट सेंचुरी किसके बराबर है, 100 ईयर के बराबर है ना। अब ये जो 10th सेंचुरी किसके बराबर रहेंगे फ्रेंड, 1000 ईयर के बराबर रहेंगे। इस तरह से कहा जाता है, इस तरह से कैलकुलेशन निकाला जाता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए 10 सेंचुरीज आर गॉन, 1000 ईयर गॉन। अ मिलेनियम इज कंप्लीट सच दैट अ मेथड डिवाइड ऑफ द डिवाइडिंग टाइम इज नाउ एज अ यूनियर डिवीजन ऑफ टाइम। इस तरह से टाइम का कैटेगराइजेशन किया जाता है और निकाला जाता है फ्रेंड, ये यहाँ पे बताया वाला है। अब देखिए फ्रेंड, हमने एक बार मैं रिवीजन करना चाहूँगा। अब जब हमने ये सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे को जो एक कंप्लीट दिन का किस तरह से डिवाइडेशंस किया जाता वो यहाँ पे हमें बताया। फिर एक टोटल डे का किस तरह से एक वीक में डिवाइडेशन किया जाता वो हमने देखा। फिर एक वीक का किस तरह से फोर्टनाइट में या 15 दिन में डिवाइड किया जाता ये देखा। फिर 2 फोर्टनाइट का किस तरह से मंथ में डिवाइडेशंस किया जाता ये हमने आज सीख के लिया। उसके बाद में किस तरह से 12 महीनों का एक ईयर में डिवाइडेशंस किया जाता वो हमने देखा। उसके बाद में किस तरह से एक ईयर का 100 ईयर में कन्वर्ट किया जाता है ये हमने देखा, जिसको सेंचुरी कहा जाता है। उसके बाद में और ये सेंचुरीज जो रहते हैं 10 सेंचुरीज का 1000 ईयर में किस तरह से डिवाइड किया जाता है ये हमने देखा। उसके बाद में किस तरह से इस छोटी छोटी कैलकुलेशंस के हिसाब से एक बड़े कैलकुलेशन यानी कि मिलियन ऑफ ईयर हम काट सकते हैं। आज के लेक्चर में ये पॉइंट में हमने सीख के लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से अभी आज के जो लेक्चर में मैंने इतने सारी आपको जो बातें बताई, अगर से इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहता है या कुछ आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को फ्रेंड लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। उसके बाद में मैं कहूँगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड। ऐसे स्टूडेंटों को शेयर करें जिसको एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, जो सीखना चाहते हैं और एक नहीं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंटों के पास हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे स्टूडेंट हैं जो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या बड़े से बड़े ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। और फ्रेंड हमारे चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ बाय, टेक केयर।